ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोए मूस की सवारी। माथे सिंदूर सोए मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत कर सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर्य श्याम शरण आए सुफल कीज सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोले गणेश जी महाराज की जय। वृंदावन धाम की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। निताई गो हरि बोल। यहाँ पर बैठे वे YouTube चैनल के माध्यम से श्रवण करने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे 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 राधे। ये मानव जीवन ही ऐसा है, इसमें विघ्न ही विघ्न है। आप कोई भी कार्य करें विघ्न बहुत ज़्यादा है। खाने में विघ्न है, सोने में विघ्न है, चलने में विघ्न है, गाने में विघ्न है, नाचने में विघ्न है, आने में विघ्न है, जाने में विघ्न है। यानी बाधाएं ही बाधाएं हैं। लेकिन जिन्होंने भी भगवान गणेश जी के चरणों का
आश्रय ले लिया है। संत जन कहते हैं फिर उनके जीवन में विघ्न आते ही नहीं हैं। देखो, भगवान की शरण में पहुंचने के लिए भी हम सब जो भक्ति करते हैं उसमें भी बहुत सारे विघ्न आते हैं। लेकिन ये जो हम सबने भगवान गणेश जी का आश्रय लिया है, ये हमारे सब विघ्नों को दूर कर देगा। गणेश जी की पावन कथाओं का आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। आपने सुना कि कितने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, भक्त हुए, सबके जीवन में विघ्न आए। चाहे कोई कितना बड़ा धनवान है, चाहे कोई कितना बड़ा भक्त है, सभी के जीवन में विघ्न आते ही आते हैं। लेकिन जब वो गणेश भगवान की शरण में गए तो गणेश भगवान उनके सारे विघ्नों को दूर कर देते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, गणेश पुराण की जय। और ये जो आप सभी लोग, सभी भक्त लोग भगवान की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, तो भैया आपके जीवन में तो आनंद ही आनंद है। असली आनंद के क्षण तो यही हैं जब आप कथा का श्रवण करते हैं। सभी संत बताते हैं कि संसार में माता पिता पत्नी पुत्र बांधव धन वैभव सब कुछ मिल जाता है। वो मिलना आसान है, वो मिलना सरल है, लेकिन भगवान की कथा बहुत ही दुर्लभ है। अब कई लोग सोचते होंगे कि ये कथाएं दुर्लभ क्यों हैं, ये तो सुलभ है, आजकल तो हर जगह कथा चल रही है। अरे नहीं भैया, कथा बहुत दुर्लभ है। ये जो कथा है ये पुरुषार्थ का फल नहीं है। देखो, संसार की वस्तुएं तो पुरुषार्थ से प्राप्त हो सकती हैं, पर भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलती। ये तो भगवान की जो कथा है वो भगवान की ही कृपा जब होती है तब उनकी कथा जीव को सुनने के लिए मिलती है। एक तो हम उन्हें याद करते हैं, वो कहते हैं ना, हम उन्हें मोहब्बत से देखें ये कोई बड़ी बात नहीं। हम उन्हें मोहब्बत से देखें ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब वो हमें मोहब्बत से देखें तो बड़ी बात है। तो भैया, जब भगवान आपको याद करते हैं तभी हमारा मन कथा में लगता है। जिन पर गोविंद की कृपा है, जिनको गोविंद याद करते हैं, उनके लिए ही ये कथा सुलभ है। इन कथाओं को सुनने से जो भी जीवन की शंकाएं हैं, संशय हैं, वो भी दूर होते हैं। आपने हर कथा में अब तक जो भी आपने गणेश जी की कथा सुनी है, उसमें आपने यही सुना है कि कोई भी शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी का नाम लेना अनिवार्य है, क्योंकि ये सर्वमान्य देवता है। आप दिवाली पर सभी लोग लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का भी पूजन करते हो, क्योंकि अगर अकेली लक्ष्मी आएगी तो विघ्न भी साथ में लाएगी। इसलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की भी पूजा होती है। इसमें तो ये भी बताया है कि गणेश जी के बिना, उनके नाम लिए बिना संसार में किसी का जीवन ढंग से चल ही नहीं सकता। किसी भी कार्य में आपको सफलता मिल ही नहीं सकती।
चारों युगों में इनका अवतार हुआ था। युग में भी इनका अवतार हुआ था। उस समय इनके 10 हाथ थे। भगवान शंकर जैसा इनका स्वरूप था। त्रेता में ये मयूर पर सवार हैं, द्वापर में चूही की सवारी है और कलयुग में धूम्रकेतु होकर प्रकट होंगे। घोड़े पर सवार होकर दुष्टों का संहार करेंगे और भक्तों की रक्षा करेंगे। चारों युगों में इनका प्रभाव है। सभी देवता भी इनको नमन करते हैं। ब्रह्मा जी भी जब सृष्टि करते हैं तो सफल नहीं होते। पहले गणेश जी की आराधना की, तब उनको सफलता मिली। भगवान विष्णु पालन कर रहे हैं, दैत्यों को मारना चाहते हैं लेकिन सफल नहीं हो रहे, तो गणेश जी की पूजा की। भगवान शंकर त्रिपुरासुर को मारने जा रहे थे, गणेश पूजन नहीं कर पाए थे, तो उनके अंगूठे में भयानक दर्द हुआ। वो वाण नहीं छोड़ पा रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई कि आपने गणेश पूजन नहीं किया। उसी समय भद्रकाली को बुलाकर गणेश जी का पूजन किया गया। तब त्रिपुरासुर का वध हुआ। बोलिए विनायक महाप्रभु की जय। सुना जाता है कि भगवान कृष्ण की एक बार बारात जा रही थी। सभी देवता एकत्रित हुए। वहाँ पर राजकुमारों के कुछ बालकों ने विचार किया कि बारात में बहुत सुंदर सुंदर देवता राजकुमार होने चाहिए ताकि बारात की शोभा बढ़ जाए। लेकिन जब उन्होंने गणेश जी को देखा कि गणेश जी बारात में आ गए हैं और वो उनको देख रहे हैं कि इनकी लंबी सूंड है, बड़े कान हैं, बड़ा पेट है, इन्हें किसी तरह से बारात में जाने से रोकना चाहिए। लेकिन रोके कौन, क्योंकि विघ्न करता भी इनके ही साथ है। अब युक्ति निकाली। कुछ राजकुमार बालक गणेश जी के पास पहुंचे और बोले, प्रभु आप आ गए हो, अब तो हम सब लोग निश्चिंत हो गए हैं। गणेश जी बोले, कैसे? बालकों ने कहा, सब लोग तो बारात में जा रहे हैं, तो पीछे से इनकी जो देवियां हैं उनकी रक्षा कौन करता? अब आप आ गए हो, आप इनकी रक्षा कीजिए, हम लोग निश्चिंत होकर जा सकते हैं। अब गणेश भगवान भोले भाले, गणेश भगवान बोले, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, आप जाइए। अब वो लोग चले गए। तभी वीणा बजाते हुए देव ऋषि नारद जी आ गए। बोले, भगवान आपका इतना अपमान मैं तो सहन नहीं कर सकता। ये तो आपकी महानता है जो आप सहन कर लेते हैं। आपको बुलाया तो था बारात के लिए और यहाँ पर रोक दिया गया। ये आपका अपमान नहीं तो और क्या है? अब गणेश जी बोले, अरे नहीं, वो तो इन देवियों की रक्षा करनी थी इसलिए। नारद जी बोले, अरे महाराज, इनकी रक्षा तो आपके संकल्प मात्र से ही हो जाती। आपके लाखों करोड़ों गण हैं, ये तो आपका अपमान ही है महाराज। आपको ये ले जाना ही नहीं चाहते थे। तभी गणेश जी ने सोचा, बात तो ठीक है। तभी गणेश जी ने अपने करोड़ों चूहों को बुलाया और आज्ञा दी कि जहाँ भी बारात जा रही है उसके आगे की सारी जमीन खोखली कर दो। अब सभी चूहे भागे बारात के आगे आगे और वहाँ की अंदर ही अंदर जाकर सारी जमीन खोखली कर दी। अब सब रथ घोड़े जमीन में धंसते ही चले जा रहे हैं।
जमीन में निकालने पर भी निकल ही नहीं रहे हैं। तब नारद जी वहां पहुंचे और बोले, गणेश भगवान का आपने तिरस्कार किया है, ये उसका फल है, भोगना तो पड़ेगा ही। तब सब बोले, क्या इसका कोई उपाय है? नारद जी बोले, हाँ है, उनको ले आओ, सब काम सिद्ध हो जाएंगे। तो भैया, जो गणेश जी का स्मरण करके कोई कार्य करेंगे वो कभी भी असफल नहीं होंगे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। तब सब देवता मिलकर उन्हें लेने आए और उनके चरणों में गिर गए। तब गणेश जी ने गणों को आदेश दिया कि सारी जमीन ठीक कर दो। तब सारी जमीन ठीक हो गई। अब सब रथ घोड़े ऊपर चलने लगे, देवता पुष्प बरसाने लगे, बाजे गाजे बजने लगे और बारात जाने लगी। देखो, सभी देवता एक ही हैं, अलग नहीं हैं, पर सबके कार्य बांट दिए गए हैं। विघ्नों का नाश करना, बुद्धि देना, ये गणेश जी का कार्य है। अगर आप अपने जीवन में निर्विघ्नता चाहते हो कि हमारा कार्य, हमारा जीवन निर्विघ्न चले, तो गणेश भगवान को प्रधानता देनी चाहिए। ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है। कहते हैं गणेश चौथ का जब व्रत आता है, उसे एक बार अगर कर लो तो गणेश जी साल भर तुम्हारी रक्षा करेंगे। जब भगवान राम ने धनुष को उठाना था तो पहले उन्होंने गणेश जी को याद किया। तो गणेश जी ने सभी चूहों से कहा कि तुम धनुष के अंदर से जाकर उस धनुष को अंदर ही अंदर खोखला कर दो, ताकि वो उठाने में हल्का हो जाए। यानी इनका नाम लेकर जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता अवश्य ही मिलती है। गणेश पुराण के महात्म्य में एक प्रसंग आता है कि एक केवट था, उसका नाम नामा था। बहुत ही दुराचारी, अत्याचारी था। वो ये नहीं देखता था ये कौन है, बस जो सामने आ रहा है उसको लूटना, उसको मारना है। शराब भी पीता है, कसाई है, बहुत पापी है। एक बार वो कहीं जा रहा था लोगों को लूटने, तभी रास्ते में कहीं एक गणेश कुंड मिला। वह जानता नहीं था कि गणेश कौन है, गणेश कुंड क्या है। उसने तो वैसे ही अनजाने में उसमें स्नान कर लिया, तो उसके सारे पाप उसमें धुल गए। अब वो जब आगे बढ़ा तो उसके पैर में मोच आ गई और लंगड़ा लंगड़ा कर चलने लगा। तभी वहां उसे मुद्गल ऋषि के दर्शन हुए। ये गणेश जी के परम भक्त हैं। बस इसने देखा, दर्द भूल गया और मारने के लिए खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही मुद्गल ऋषि का दर्शन हुआ, वो शस्त्र उठाए, लेकिन वो हाथ से ही गिर जाए। उसका शरीर वहीं की वहीं जकड़ गया और विचारों में भी परिवर्तन होने लगा। देखो, संतों के दर्शन से भी पाप नष्ट होते हैं। अगर संसार में संत न होते तो संसार में कहीं भी शांति भी ना होती। अब जब ऋषि उसके पास में गए, बोले, कौन हो तुम, क्या काम है? उसने नाम बताया और अपना काम भी बताया कि लोगों को मारना, लूटना, ये मेरा काम है और मैं आपको भी मारने के लिए ही आगे बढ़ रहा था। पता नहीं मेरे हाथ से शस्त्र कैसे छूट गए। मेरी बुद्धि में भी परिवर्तन हो रहा है। आज लग रहा है जीवन में कि पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गलत काम कर रहा था। आज तक ऐसी बात कभी बुद्धि में आई ही नहीं।
लेकिन आपका दर्शन करके मुझे ऐसा लग रहा है मैंने बहुत पाप किए हैं, मेरे पाप कैसे कटेंगे? तब मुदगल जी ने कहा, बहुत बड़ा मंत्र तो तुम नहीं कर सकते, तुम गणेशाय नमः इसी को तू जप, तू बार बार इसको जपता ही जा, तेरे सारे पाप कट जाएंगे। तब वो बोला, ऋषि जी मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पाप कट गए हैं? तब ऋषि ने क्या किया, एक सूखा बांस उसको दे दिया और कहा कि इसे इस जमीन में गाड़ दे, और उस पर गणेश जी बना दिए और कहा इस पर रोज जल चढ़ाना और गणेश जी का मंत्र करना, इससे तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो बोले, मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई मेरे पाप नष्ट हो गए हैं? तब ऋषि बोले, जिस दिन तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे तो इस सूखे बांस में से पत्ते आने शुरू हो जाएंगे, तब तो समझ जाना कि तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तो उसे संत की बात पे विश्वास हो गया। देखो भैया, जब तक हमारे भीतर विश्वास नहीं होगा तब तक भगवान की कृपा नहीं होती। अब उसे विश्वास हो गया कि संत ने कहा है तो संत झूठ नहीं बोलेगा। अब तो उसने दिन रात जाप करना शुरू कर दिया और बहुत जाप किया, और संत की कृपा से, क्योंकि उन्होंने ही उसे जाप दिया था कि तू जाप करता जा, एक दिन तेरे सारे पाप नष्ट हो ही जाएंगे। अब तो भैया इतना जाप का असर होने लगा, वो मन से जो जाप करता था अब तो उसकी समाधि भी लगने लग गई। देखो, नाम जप ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। नाम जप ने उसे कौन सी स्थिति में पहुंचा दिया। नाम जप में बहुत शक्ति होती है। अब थोड़े ही दिनों के बाद उस सूखे बांस में से पत्ते भी निकलने लगे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। और पत्ते निकलने के साथ उस पेड़ की भ्रकुटी पर सूंड भी निकल आई और नाम पड़ गया भुशुंडी। अब मुदगल जी जब दोबारा आए तो देखा कि डंडा जो था वो हरा भरा हो गया है। उसने कहा, अब तो ये गणेश ही बन चुका है, और उसको कहा कि तुम अब 1,00,000 कल्पों तक जियोगे। तो जो गणेश जी की हृदय से आराधना करते हैं उनके लिए दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।